आए हुए। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, मोटर संबंधन कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधक का रंग क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो रंग होता है वो लाल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है यानी कि पीला, और उसके बाद आता है यानी कि नीला, ठीक है। लाल, पीला और नीला। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, लाल, पीला और नीला? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से यानी कि किस पदार्थ में यानी कि उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में करा यानी कि जिंक में, बी में करा अभ्रक में, सी में करा चांदी और डी में करा मैग्नीन में। तो सबसे उच्च प्रतिरोध जो होता है वो यानी कि इंसुलेटर में होता है, ठीक है। इंसुलेटर में होता है, ठीक है। इंसुलेटर या अवरोधक होता है। जो यानी कि बी में दिया है, ये अभ्रक क्या है, ये एक प्रकार का इंसुलेटर की तरह यानी कि काम करता है, ठीक है। इससे होकर कोई विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो केवल बी वर्ग रोधक पदार्थ में उदाहरण के को जो यानी कि सूचीबद्ध करता है। तो दोस्तों बी ग्रुप में जो आता है वो अभ्रक आता है, ठीक है। अभ्रक आता है, उसके बाद एस्बेस्टस आता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि फाइबर ग्लास आता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, इसमें अभ्रक, सूती, रेशम, इसमें तो नहीं दिया है, ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि फाइबर ग्लास, तेल रोधक, ठीक है, इसमें भी नहीं दिया है। सी में कह रहा है एस्बेस्टस, कागज, रेशम, ये भी नहीं है। और डी में कह रहा है यानी कि अभ्रक, एस्बेस्टस, फाइबर ग्लास। तो बेस्ट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों हीटर के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ होता है वो नाइक्रोम होता है। क्या होता है, ठीक है, नाइक्रोम होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, नाइक्रोम? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, सूती, टेप, कागज आदि जैसी विसंवाहक सामग्री के संसेचक का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि वायु कोटिका को तेल से भरना, ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि सामग्री को ताप से बचाना, इसका काम तो ये नहीं है। सी में कह रहा है वायु कोटिका को वायु से भरना, वायु नहीं भरता है, दूसरे इसमें तेल भराया जाता है। और डी में कह रहा है सामग्री के पृष्ठ को यानी कि आच्छादित करना, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो उसको क्या कहेंगे, यानी कि चालक कहेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में चालक है तो चालक मानेंगे, नहीं अदर भाषा में दिया है तो यानी कि कंडक्टर होगा, ठीक है। और कंडक्टर भी नहीं है तो फिर देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कम्यूटेटर, ये तो होता नहीं है। बी में कह रहा है आर्मेचर, ये भी नहीं। सी में कह रहा है कंडक्टर, ये हो सकता है। डी में कह रहा है यानी कि छत्र कुंडलन, ये नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत स्त्री के यानी कि तापक अपव्यय के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों तापक के लिए जो उपयोग करते हैं वो अभ्रक का उपयोग करते हैं। किसका, अभ्रक का, जिसको यानी कि माइका कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा ऋणात्मक तापमान गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है, ठीक है। ऋणात्मक ताप गुणांक किस में होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि अभ्रक, बी में कह रहा है जिंक, सी में कह रहा है तांबा और डी में कह रहा है नाइक्रोम। तो दोस्तों जो इंसुलेटर पदार्थ होगा, जो इंसुलेटर का यानी कि काम करता होगा, उसमें यानी कि ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। तो अभ्रक क्या है, ये अभ्रक जो एक प्रकार का यानी कि विद्युत रोधक है, ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ है। तो इसलिए जो है राइट आंसर इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। अभ्रक जो है यानी कि का जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों तांबे के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 29 होता है। कितना, 29। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 29। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, डी हो जाएगा, ठीक है। ये दो बार क्वेश्चन आया है, PGCL में भी आया है और UPPCL में भी आया हुआ है। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में होता है। तो दोस्तों उसमें यानी कि उच्च प्रतिरोधकता भी होना चाहिए और निम्न चालकता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च आर होना चाहिए और निम्न जो है यानी कि चालकता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, उच्च प्रतिरोधकता। तो उच्च प्रतिरोधकता ऑप्शन नंबर बी में दिया है और निम्न चालकता दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता डॉट होती है। तो ये जो होता है यानी कि कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, ठीक है, इंसुलेटर के यानी कि बीच में होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है,
तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए अगला दिया है अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास जो होता है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये वर्ग बी में रखा जाता है। किस वर्ग में? यानी कि वर्ग बी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? वर्ग बी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि केबल की डाइलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग डॉट 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 प्राप्त करने की विधि है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्रतिरोध ग्रेडिंग, बी में कह रहा है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, सी में कह रहा है बायस्थित ग्रेडिंग और डी में कह रहा है प्रयुक्त ग्रेडिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये ग्रेडिंग जो होता है वो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होता है। कौन सा होता है? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि एंटीमनी डॉट डॉट का एक उदाहरण है। तो दोस्तों एंटीमनी, गोल्ड और बिस्मथ ये सब क्या है? ये सब यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अणु यानी कि चुंबकीय पदार्थ है, जिसके द्वारा यानी कि थोड़ी मात्रा में यानी कि विद्युत को जो है पदार्थ को यानी कि चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है, तो इसी को यानी कि विद्युत अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का आकार डॉट डॉट इलेक्ट्रोवोल्ट परिसीमा में होती है। कुचालक के लिए कितना होता है? तो कुचालक है तो यानी कि ज़्यादा होता है, यानी कि 3 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। वही चालक की अगर बात किया जाए, अच्छा चालक का तो 0 के आसपास होता है। ठीक है, 0 के आसपास होता है अच्छा चालक का। तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बेस्ट यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से डॉट डॉट है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि समान, बी में कह रहा है अधिक, सी में कह रहा है कम, डी में कह रहा है दुगुना। ठीक है, आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की संख्या यानी कि गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में क्या है? कह रहा है दाता पे, बी में कह रहा है अशुद्धि सांद्रण पे, सी में कह रहा है ताप पे, डी में कह रहा है दाता तो अशुद्धि सांद्रण ताप तीनों पे। तो ठीक है दोस्तों, ये तीनों पे डिपेंडेंट करता है। तो राइट आंसर यानी कि डी सही हो जाएगा।